On this video, I will discuss some more question on the linear partial differential equation. So now question here, question number 12. Solve the differential equation. Solve the differential equation. I mean partial differential equation. Divided cube z upon divided x square divided by and minus 2 divided cube z upon divided x divided by 2 and plus divided cube z upon divided by cube is equal to 1 upon x square. So for solution, given linear partial differential equation is ये डिवाइड क्यूब जेड अपॉन डिवाइड एक्स 2 और डिवाइड बाई माइनस का 2 डिवाइड क्यूब जेड अपॉन डिवाइड एक्स डिवाइड बाई 2 एंड प्लस डिवाइड क्यूब जेड अपॉन डिवाइड बाई क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर implies that d square d dash minus का 2 d dash square and plus d dash का cube into z is equal to 1 upon x square. Okay, now write the auxiliary equation. So auxiliary equation is m square minus का 2m और plus 1 is equal to 0. D replaced by m और d dash replaced by 1. तो implies that m minus 1 का whole square equal to 0 implies that m equal to 1 comma 1. तो रूट यहाँ पे रिपीटेड हो गया, ठीक है ना. तो फॉर द रिपीटेड रूट सी एफ इक्वल टू, इसका सी एफ लिखेंगे हम लोग. सी एफ इक्वल टू एफ वन बाई प्लस एक्स एंड प्लस एक्स से मल्टीप्लाई एफ टू और ये बाई प्लस एक्स. दिस इज द सी एफ. नाउ फॉर पी आई, तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर डी डैश एंड माइनस का 2 डी डैश का होल स्क्वायर प्लस डी डैश का क्यूब और इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 बाई का होल स्क्वायर. इसका मतलब हो गया कि यहाँ ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है. ए 1 है, बी 0 है. तो हम लोग इसको डी को ए से और बी को 0 से रिप्लेस करेंगे. अगर डी को 1 और डी डैश को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये 0 हो गया अपान में. 0 का मतलब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना. अब देखिए हम यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करने वाले. ध्यान से सुना इस बात को कि जब d की पावर अधिक होती है तो हम x से मल्टीप्लाई करके d में डिफरेंशिएट करते हैं. अब यहाँ डी डैश की पावर बड़ी है तो डी डैश से मतलब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट जो करेंगे वो डिवाइड अपॉन डिवाइड डी डैश होगा. यानी डी डैश के रिस्पेक्ट को डिफरेंशिएट करना, डी स्क्वायर डी डैश और माइनस का 2d डी डैश का स्क्वायर एंड प्लस डी डैश का क्यूब. ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखेंगे. तो इज इक्वल टू बाई इंटू 1 अपॉन डी डैश में ये हो गया डी स्क्वायर माइनस का ये 4 डी डैश हो गया और प्लस का 3 डी डैश का स्क्वायर हो गया और इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब d को रिप्लेस करो 1 में, तो यहाँ डी डैश है, डी डैश 0 हो जाएगा, ये 1 दे देगा हमें. तो वैल्यू हो जाएगी बाई अपॉन 1 और इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. यानी ये वैल्यू होगी बाई अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है, एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये डी डैश रिप्लेस हो गया था तो 3, तो वैल्यू अपॉन में 1 आ गया और डी स्क्वायर का 1 आ गया तो 1 अपॉन यू स्क्वायर. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. जस्ट ए मिनट, यहाँ पे जब रिप्लेस कर रहे हैं बाई इंटू दिस वैल्यू, ये वैल्यू बन गई मेरे पास. ठीक है, अब जब आगे हम रिप्लेस करें तो बाई इंटू 1 अपॉन, यहाँ रिप्लेस करो डी को 1 से रिप्लेस किया आपने तो ये 1 का स्क्वायर
माइनस का 4 डी के स्थान पर 1 डी डैश 0 हो गया, प्लस का 3 डी डैश 0 का होल स्क्वायर और इनटू में ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन 1 पान एक्स के स्थान पर u, तो u स्क्वायर और इनटू में du और ई du बनेगा। ठीक है, 2 बार ये इंटीग्रेट होगा। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो ये बाई अपान 1, ये वैल्यू 1 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो तो u की पावर क्या हो गया -2, u की पावर -2, तो -1 अपान -1। ठीक है, -1 और अपान में -1 और इनटू में ये इंटीग्रेशन और ये du। एक बार हमने इंटीग्रेट थ्रू कर दिया। तो अभी बन गया कि बाई अपान -1 इंटीग्रेशन 1 अपान u और ये du हो गया। तो ये बाई 1 पान u का हो गया, log u हो गया। तो इज इक्वल टू माइनस बाई और ये log u से मतलब हो गया यहाँ पे log u माइनस बाई log u की वैल्यू क्या होगी, x हो गई। तो u के स्थान पर हम log x लिख देंगे। दिस इज द PI। तो यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे हुआ कि जब डी डैश की पावर बड़ी है तो बाई से मल्टीप्लाई और डी डैश से हम डी डैश के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डी की पावर बड़ी है तो एक्स से मल्टीप्लाई होता है और डी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग आगे जो भी क्वाड्रेटिक है तो 2 टाइम इंटीग्रेट होगा। अगर हमारे क्यूबिक इक्वेशन 3 टाइम इंटीग्रेट होगा। ठीक है, साइन और पीछे हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो साइन का केस अगर है तो वहाँ पे हमने दोनों इंटीग्रेशन से बिना इंटीग्रेशन दोनों तरीके डिस्कस किए थे, उसके बेस पे देख लीजिएगा। तो नाउ हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज z इक्वल टू CF प्लस PI। CF और प्लस PI इज इक्वल टू CF की वैल्यू F1 बाई प्लस एक्स एंड प्लस एक्स, ये F2 और ये बाई प्लस एक्स हो गया CF और प्लस PI माइनस का बाई और ये log x हो गया। इट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नया रहा, इसलिए क्वेश्चन डिस्कस किया था यहाँ पे, तो इसके आधार पर इसको देखेंगे। तो नाउ नेक्स्ट वन। तो इसी के आगे क्वेश्चन हम लोग ये AKTU का क्वेश्चन है। ठीक है, UPTU 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करें। सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन यहाँ पे है कि डी स्क्वायर और प्लस 2dd डैश और dd डैश प्लस d डैश का स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 बाई। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन सीधे हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस का 2m और प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that m equal to -1 और -1। रिपीटेड रूट सो CF इक्वल टू ये F1 बाई माइनस एक्स एन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई F2 और बाई माइनस एक्स, दिस इज द CF। नाउ फॉर PI इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 2d डैश एंड प्लस d डैश का स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 बाई। अब d को हमें 2 से रिप्लेस करना, d डैश को 3 से रिप्लेस करना। तो 1/, ये 4 हो गया, यहाँ पे 2 3 जा 6 इंटू 2 तो 12 आ जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 बाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 बाई और अपान में कितना हो गया 9 4 13 12 25, तो ये 25 हो गया। दिस इज द PI। रिक्वायर्ड सोल्यूशन CF और PI दोनों को हम लोग यहाँ पर सम कर देंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन सिंपल फॉर्मेट में भी आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जस्ट मिनट,
तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है, ये AKTU की प्रॉब्लम से 2017 की, ठीक है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, तो सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस 7dd डैश एंड प्लस 12d डैश का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एक्स। तो फॉर सोल्यूशन गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये डी स्क्वायर प्लस 7dd डैश एंड प्लस 12d डैश का स्क्वायर इंटू में z इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एक्स, ठीक है। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी को एम में रिप्लेस करो, तो एम स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज दिस, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस का 3m एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m प्लस 4 और m प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन होगा तो ये m प्लस 3 बनाएगा इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया -4 और माइनस का 3। सो CF इक्वल टू F1 बाई -4x एंड प्लस F2 बाई -3x। नाउ फॉर द PI इज इक्वल टू 1 डी स्क्वायर प्लस 7dd डैश एंड dd डैश प्लस का 12d डैश का स्क्वायर और इंटू में हाइपरबोलिक साइन एक्स है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर लें थोड़ा सा, तो 1/d स्क्वायर प्लस 7dd डैश एंड प्लस d डैश का स्क्वायर इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एक्स e की पावर x एंड माइनस e की पावर -x और अपान में 2, ठीक है। अपान में 2 ये फॉर्मूला होता है, पावर कॉस में बीच में प्लस होता है। अब इसको दो पार्ट कर लो, 1/2 आपका बाहर हो गया, 1/d स्क्वायर प्लस 7dd डैश एंड प्लस 12d डैश स्क्वायर इंटू e की पावर x और माइनस 1/d स्क्वायर प्लस 7dd डैश एंड प्लस 12d डैश स्क्वायर और इंटू e की पावर -x हो गया इज इक्वल टू 1/2। अब e की पावर x का मतलब है x प्लस 0/, तो यानी d को 1 में रिप्लेस करेंगे, d को 1 में और d डैश को 0 में, तो सारे 0 हो गए तो 1 आ गया e की पावर x। फिर माइनस यहाँ पर भी d डैश को -1 स्क्वायर से रिप्लेस करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो फिर प्लस आ जाएगा, आगे वाले टर्म सब 0 हो जाएंगे और e की पावर -x हो गया। तो ये वैल्यू अभी भी e की पावर x माइनस e की पावर -x और अपान में 2 बन गया। Now write hyperbolic sin x. So PI. So hence complete solution is hence complete solution is z equal to CF plus PI. CF plus PI is equal to CF की वैल्यू F1 बाई -4x एंड प्लस F2 बाई -3x एंड प्लस हाइपरबोलिक साइन x। इट इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आंसर हो। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं क्यूब का। तो ये AKTU 2017 की प्रॉब्लम्स थी। ये प्रॉब्लम्स AKTU 2017 की प्रॉब्लम्स थी। Now one more question on the ये भी क्वेश्चन नंबर 14 भी AKTU
AKTU 2017 की ही प्रॉब्लम सही है। ठीक है, तो इसमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस है कि गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इक्वेशन यहाँ पे गिवन है डी क्यूब माइनस का 4d² डी डैश एंड प्लस 5 डी डैश का स्क्वायर माइनस का 2d डैश का क्यूब और इंटू में z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, इसको बाई प्लस 2x एंड प्लस हियर बाई प्लस x रेज टू पावर हाफ, ऐसे गिवन है ये। तो नाउ we write the auxiliary equation, तो AUXILIAR by auxiliary equation is m cube minus का 4 m square plus 5m minus का 2 और इक्वल टू 0। ये d को हमने m में रिप्लेस किया और d डैश को 1 में रिप्लेस करते हैं, ये रूल्स है। तो फैक्टर्स करते हैं इसके, तो -4 और 5 1 6, यानी m इक्वल टू 1 रखने पर 0 मिल रहा। m minus 1 is a factors, so we write here 3 times m minus 1, now multiplied by m square, we get m cube or minus m square. We need here 4m square, here I have minus m square only 1, so we multiplied by minus का 3m, तो माइनस का 3m स्क्वायर और प्लस 3m, नीड हियर 5m, हम 3m आ चुका है तो प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2m और माइनस 2 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये 2 मैच कर रहा है यहाँ पर। अब इसमें ऊपर वाली क्वेश्चन में जाइएगा तो यहाँ पे m माइनस 1 इज कॉमन हियर, ये m स्क्वायर माइनस का 3m और प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m माइनस 1 और ये m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का m प्लस 2 और इक्वल टू 0। ठीक है, 2 बन जा 2 और 1 3 हुआ, इम्प्लाइज दैट m माइनस 1 m माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन करो तो m माइनस 1 और मिल जाएगा हमें इक्वल टू 0। ये m कॉमन, m माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन है, तो इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1, 1 और 2, 1 1 2, ये रिपीटेड रूट्स आ गए। नाउ राइट द CF, तो यहाँ से CF की वैल्यू हो गई F1 बाई प्लस x एंड प्लस x इंटू F2, ईयर बाई प्लस x एंड प्लस F3 और ये बाई प्लस 2x हो गया, ये CF हो गया। नाउ फॉर द PI इज इक्वल टू 1 डी क्यूब माइनस का 4d² डी डैश एंड प्लस 5d डैश का स्क्वायर माइनस का 2d डैश का क्यूब और इनटू में e रेज़ टू पावर ये 2x प्लस हमने बाई कर लिया एंड प्लस एक्सपोनेंशियल में भी ऐसे करेंगे, ये डी क्यूब माइनस का 4d² डी डैश एंड प्लस 5d डैश स्क्वायर माइनस का 2d डैश क्यूब और इनटू में 1 बाई प्लस x की पावर हाफ। ठीक, ये वैल्यू आ गया बाई प्लस x की पावर हाफ जस्ट, तो इम्प्लाइज दैट ये इक्वल टू, अब इसमें e की पावर 2x प्लस बाई, d को रिप्लेस करना है 2 में और d डैश को रिप्लेस करना है 1 में तो 1 अपान डी डैश को 2 में रिप्लेस करना है तो ये 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब माइनस का 4, ये 2 का स्क्वायर और इनटू डी का 1, फिर प्लस 5 डी के स्थान पर 2, डी डैश के स्थान पर 1 और माइनस 2 और 1 का क्यूब और इनटू में ये e रेज़ टू पावर 2x प्लस बाई हो गया। ये 0 तो नहीं हो रहा, चलिए अच्छा देखते हैं अभी बाद में। इसमें d और d डैश दोनों 1 में रिप्लेस होंगे, जब 1 में रिप्लेस करोगे तो 5 ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो इसमें हमें फिर जो है x से मल्टीप्लाई और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं पहले, 1 अपान
1/, ये 8 हो गया, और माइनस 4 माइनस 16 प्लस 5 दूनी 10 और माइनस का 2। ठीक, तो माइनस की वैल्यू 18 और अच्छा ये भी 0 हो रहा है। 2 और 1, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, ये 2 5 जो 10, और ये 2 माइनस का 2 माइनस 2 माइनस 16 18 और 10 18, ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई, ये 0 हो रहा है तो यहाँ पे ये फेल हो रहा है, ये वैल्यू भी 0 हो रही है, तो यहाँ पे मेथड यहाँ पे हियर आप ऐसे लिख सकते हैं कि हियर एफ डी डी डैश या एफ ए बी इज इक्वल टू 0। सो आगे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट पेज में। ये वैसे रफ वर्क होता है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग इस स्टेप पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका पी आई से फिर डिफ्रेंशिएट करें, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हियर इज इक्वल टू 1/x इंटू, चाहे तो हम पहले वैल्यू लिख लें। 1/, ये वैल्यू थी कि डी क्यूब माइनस का 4 डी स्क्वायर डी डैश एन प्लस 5 डी डैश स्क्वायर एन माइनस का 2 डी डैश का क्यूब और इंटू में ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी था, प्लस में 1/, ये डी क्यूब और माइनस का 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 5 डी डैश का स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर और माइनस का 2 डी डैश का क्यूब और इंटू में ये बाई प्लस एक्स की पावर हाफ हो गया इज इक्वल टू। तो ये इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स से मल्टीप्लाई और 1/, ये 3d स्क्वायर माइनस का 8d डी डैश और प्लस का 5 डी डैश का स्क्वायर और इंटू में ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई हो गया। सिमिलरली हियर एक्स इंटू 1/, ये 3d स्क्वायर माइनस का 8d डैश और प्लस का 5d डैश का स्क्वायर इंटू में ये बाई प्लस एक्स की पावर हाफ हो गया। अब इसको चेक कर लो एक्स, ये वैल्यू 0 है कि नहीं है। तो ये 4 3 12 और ये हो गया 8 2 16 12 8 2 16 और ये 5 हाँ नहीं अब 0 नहीं हो रहा, तो ये इसको रिप्लेस कर दो। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 8 2 इंटू 1 और प्लस 5 1 का स्क्वायर और इंटू में ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई हो गया। यहाँ पे प्लस एक्स, इसको जब रिप्लेस करेंगे तो उधर ही इंटीग्रेट भी होगा, यानी 1/, ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू में डबल इंटीग्रेशन ये बाई प्लस एक्स यहाँ पर यू की पावर हाफ इंटू डी यू और ये डी यू हो गया। एक्स इंटू 1/, ये 2 2 जो 4 4 3 12 माइनस का 16 और प्लस 5 और ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई हो गया। ये वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी, प्लस करके एक्स इंटू 1/, ये 12 5 17 14 1 आएगा। इसको 2 बार इंटीग्रेट करो तो यू की पावर हाफ 3/2 अपान 3/2, तो ये 5/2 हो जाएगा। 5/2 अपान 3/2 और 5/2 2 बार वैल्यू आ गई। इसमें यहाँ पे वैल्यू हो गई एक्स और ई की पावर 2x प्लस बाई और प्लस ये 2 दूनी 4 4/15 एक्स और एक्स और बाई यू के स्थान पर एक्स प्लस बाई या बाई प्लस एक्स
बाई प्लस एक्स की पावर 5/2, दिस इज द पी आई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2017 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन पे हमें फोकस करना है। तो ये एक्स स्क्वायर 1 2 3 था, और फिर एक्स ए की पावर एक्स प्लस बाई एक्स ए की पावर 2x प्लस बाई एक्स स्क्वायर अपान 3, एक्स स्क्वायर अपान 3 एक्स से तो मल्टीप्लाइड हुआ, स्क्वायर कैसे हो गया, दोबारा जीरो तो बने। अच्छा हाँ, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे गलती हो रही। ये बाई और एक्स, ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो ये 1 आएगा यहाँ पे। दिस इज 1, दिस इज 1 और ए भी 1, तो ये वैल्यू अब हो जाएगी 3 8, ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो ये भी मैं आपका केस फेल हो रहा है, ये केस यहाँ पे फेल, केस फेल्स, ये केस फेल होता है, यानी फिर ये आंसर नहीं आएगा। ये वैल्यू हमारी बन रही है एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई और प्लस, तो ये जो स्टेप मिला हमें यहाँ पे, इसको दोबारा फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1/, यहाँ पे हो जाएगा इस स्टेप पे 3 2 6, 6d माइनस का 8d डैश और प्लस का 5 प्लस 0 डी डैश दिस वैल्यू, और इनटू में ये बाई प्लस हमने अभी डिफ्रेंशिएट किया है, तो बाई प्लस एक्स की पावर हाफ हो गया, इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई और प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब रिप्लेस करोगे 1 और 1 में, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 माइनस 8, और इंडिकेशन ये यू की पावर हाफ इंटू डी यू। अब लीनियर हो गया तो 1 टाइम इंडिकेट हो गई है, तो एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई और माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2, और यू की पावर 3/2 और अपान में 3/2, ये वैल्यू बन गई। तो एक्स ई रेज टू पावर, जस्ट मिनट, एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपान 3, और यू के स्थान पर बाई प्लस एक्स की पावर 3/2, तो हमारा आंसर ये होगा जाकर के यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स पावर 3/2। Now hence complete solution is z equal to CF plus PI। CF की वैल्यू जो निकली, तो यहाँ पर रूट हमारे पास आए थे 3 1 2, तो यहाँ पे CF की वैल्यू 1 रिपीटेड था, 2 था, तो ये F1 बाई प्लस एक्स एन प्लस एक्स इंटू F2 बाई प्लस एक्स एन प्लस F3, और ये बाई प्लस 2x, F3 बाई प्लस 2x एंड प्लस एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस बाई माइनस एक्स स्क्वायर पान 3, और यहाँ पे बाई प्लस एक्स की पावर 3/2, इट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो थैंक यू।